कैसे हो मेरे प्रिय? जीवन में कई बार ऐसा होता है, आप जितनी मेहनत करते हैं बदले में आपको उसका फल नहीं मिल पाता। अक्सर आप परेशानियों में घिरे रहते हैं और सफल होने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं। लेकिन एक कहावत है, जब जिंदगी में बुरा वक्त चलता है तो हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता। हम कितने भी हाथ पैर आजमा लें, हम कितने भी मशक्कत कर लें, लेकिन हमारा वह काम बिगड़ ही जाता है। ऐसी परिस्थिति को जीवन में दुर्भाग्य कहते हैं, यानी आपने अपनी किस्मत में दोष उत्पन्न कर लिया है। आज बाबा तुम्हारे उसी दोष को दूर करने आए हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में अनेकों समस्याएं आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि दुर्भाग्य तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो आज की यह वीडियो देखकर और बाबा के संदेश को ध्यान से सुनकर आप अपने दुर्भाग्य को फिर से सौभाग्य में बदल सकते हैं, क्योंकि आज का यह संदेश आपकी फूटी किस्मत को संवारने आया है। बाबा ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि आपके पास 5 मिनट का समय है बाबा को देने के लिए। क्या आप उनके इस अनमोल संदेश को सुनना चाहते हो? क्या आप अपनी जिंदगी में फिर से अच्छा समय लाना चाहते हो? तो इस संदेश को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे पास बेवजह नहीं आया है। अचानक से तुमने YouTube खोला और इस वीडियो का तुम्हारे सामने आ जाना, यह जरूर बाबा की ही लीला है। वह समझ चुके हैं कि तुम कितने परेशान हो गए हो, तुम उनके भक्त हो, वह तुम्हें अपना मानते हैं, इसीलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करने बाबा खुद आ गए हैं। अपने संदेश के माध्यम से वह तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगाना चाहते हैं। इसलिए बाबा की सारी बातें मानो और इस संदेश को बिल्कुल अंत तक सुनना, क्योंकि इस संदेश में अपने जीवन से जुड़ी तुम्हें ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेगी जिसे सुनने के बाद तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन अहंकार दिखाया, अभिमान दिखाया और इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया तो अपने आने वाले कल के जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे, क्योंकि बाबा ने तो तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। अब यह तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हो या इसका अपमान करते हो। सबसे पहले नियम करौली बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। साथ में इस चैनल सनातन टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हें हमेशा सही समय पर ऐसे संदेश मिलते रहेंगे। जिंदगी हर वक्त हाथ से निकलती जा रही है। बाबा तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम भी अब जवानी के द्वार में कदम रख चुके हो और धीरे धीरे जवानी के दिन भी कट जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास होगा बुढ़ापा। उस दौर में तुम कोई मेहनत वाला काम नहीं कर पाओगे। तुम उस दौर में कोई भी ऐसी युक्ति नहीं लगा पाओगे जो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाए, क्योंकि समय बीत गया होगा और इसी समय की महत्ता को तुम्हें समझना होगा। कभी कभी कुछ करने का मन करता है तो दिल में आता है, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेता हूं, यूट्यूब पर वीडियो देख लेता हूं, लेकिन कब 3 से 4 घंटे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसीलिए अपने कीमती समय का सदुपयोग करो, क्योंकि हर समय हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद, एक नया अवसर लेकर आता है और तुम उस समय को बेवजह बर्बाद कर दोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इसीलिए एक बात का ध्यान रखना कि भगवान ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, उसके अंदर एक खूबी है, उसे निखारने के लिए उसे लगातार काम करना होगा। समय को अगर वह व्यर्थ गवाएगा तो ना तो अपने अंदर की खूबी को पहचान पाएगा और ना ही सफलता के दरवाजे तक पहुंच पाएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी में हम क्या बनते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि वह इंसान वह काम कर रहा है तो मैं भी वह काम करूं, क्योंकि वह तो बहुत पैसा कमा रहा है, अगर वह काम मैं करूंगा तो मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा। लेकिन जब तुम उस काम में घुसते हो तो कुछ ही दिनों में तुम्हें समझ आ जाता है कि वह काम तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम देखा दे देखी करके उस काम को करने गए थे। तुम उस काम को नहीं कर रहे जिस काम को तुम करना चाहते हो, तुम वो काम कर रहे हो जिस काम को तुम दुनिया में देख रहे हो। उस काम से तुम बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, बहुत जल्दी उस काम से तुम्हारा मन उठ जाएगा। वह व्यक्ति उस काम में माहिर था, उस व्यक्ति को वह काम पसंद था, इसलिए उसने उस काम को चुना, उसमें वो कामयाब भी हुआ, क्योंकि वह वही करना चाहता था। लेकिन तुम खुद से सवाल करो कि तुम क्या करना चाहते हो। यूं देखा देखी करके अपनी जिंदगी के निर्णय मत लो, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को अलग कला के साथ भेजा है। कोई सॉफ्टवेयर बनाने में माहिर है तो कोई व्यापार में माहिर है, कोई खेती में माहिर है तो कोई अलग अलग क्षेत्रों में माहिर है। लेकिन तुम किस काम को दिल से करना चाहते हो, जरा खुद विचार करो। उस काम को तुम करोगे तो हर हाल में तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम सभी जीवन में धन कमाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि मेरे पास पैसा ही पैसा हो, लेकिन हर व्यक्ति सफल हो ऐसा जरूरी नहीं है,
क्योंकि कभी कभी भाग्य हमारा साथ देता है और कई बार भाग्य हमारा साथ नहीं देता। इसीलिए जिंदगी में हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हम खुद अपने उज्जवल भाग्य का निर्माण करें। यदि आप जीवन में वाकई में सफल होना चाहते हैं तो आपको नियम करौली बाबा की कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, आपको माता लक्ष्मी की कृपा की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जिंदगी में पैसा आपके पास कितना होगा ये माता के आशीर्वाद से ही तो तय होगा। और मां लक्ष्मी की कृपा एक बार आपके ऊपर बन गई तो चारों तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। तो इसके लिए आपको साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने शरीर को भी गंदा रखते हैं और अपने घर को भी बहुत गंदा रखते हैं, लेकिन हर घर में स्वच्छता होनी चाहिए। माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती है जिस घर में स्वच्छता होती है। माता लक्ष्मी उसी व्यक्ति को आशीर्वाद देती है जो खुद स्वच्छ होता है। अब स्वच्छ होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वो इंसान नहा लिया, उसने स्वच्छ कपड़े पहन लिया। बाहर की तुलना में आंतरिक स्वच्छता भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करने से पहले यही देखेगी कि आप आंतरिक रूप से कितने खूबसूरत हैं। आपके अंदर किसी का बुरा करने की भावना तो नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे जो खुद के दुखों से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुखों से दुखी है। जरा सा कोई जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा तो उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे कि ये आगे कैसे बढ़ गया। उसके बारे में रात दिन वह बुरी बुरी बातें करते रहते हैं, मुंह से अपशब्द निकालते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, किसी का मेहनत का पैसा हड़प लेते हैं, किसी के साथ छल कपट कर देते हैं, किसी को बोलकर वादे से मुकर जाते हैं। ऐसे लोग आंतरिक तौर पर बहुत खराब होते हैं। इन पर माता रानी अपनी कृपा कभी भी नहीं बरसाती और ऐसे लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। पैसा आ भी जाएगा तो टिकेगा नहीं। आपको हमेशा अपने घर को स्वच्छ रखना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है और मन को निर्मल और पवित्र बनाकर रखना है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि कर्म लौटकर जरूर आता है। सबका अच्छा सोचो, सबके आगे बढ़ने की कामना करो। अगर तुम लोगों का अच्छा सोचोगे तो भगवान तुम्हारा अच्छा करेंगे। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में अपना भाग्य लेकर आया है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। इसीलिए किसी और की जिंदगी का फैसला तुम मत करो। किसी के खिलाफ अफवाहें तुम मत उड़ाओ। ऊपर वाला सब देख रहा है, अपनी किताब में वो सब लिख रहा है। साथ ही साथ जिंदगी में हर समय इतना ध्यान रखना कि चार जनों की बातों में आकर कोई फैसला मत लेना। जब तुम कुछ खुद की मर्जी का करना चाहोगे तो कोई ना कोई आ ही जाएगा ज्ञान की बातें करने, तुम्हें भटकाने और तुम्हें यह कहने कि यह काम तो बहुत कठिन है, इसमें तो तेरा पैसा लग जाएगा, इसमें तो तेरा समय लग जाएगा और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यह काम एक समय पर हमने भी किया था, कुछ नहीं हुआ, हम रोड पर आ गए। लेकिन अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो तुम उस कठिन से कठिन काम में भी विजय हो ही जाओगे। लेकिन उन लोगों की बातों में आकर तुमने अपने फैसले पर ही शक किया तो हर बार इसी वजह से पीछे रह जाओगे। बाबा तुम्हें यही तो समझा रहे हैं, मेरे बच्चे, तू चिंता क्यों करता है? तू जिंदगी में बस कदम आगे बढ़ा। तेरा रास्ता अच्छा और फूलों से भरा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन तू परमात्मा का ध्यान छोड़कर इन दुनिया वाले लोगों के ऊपर विश्वास करेगा, इनकी बातों में आकर आगे कदम बढ़ाएगा तो रास्ते के फूल भी कांटे बन जाएंगे। लेकिन परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के जब तू आगे कदम बढ़ाएगा तो रास्ते के कांटे भी फूल बन जाएंगे और तेरा रास्ता शानदार होगा। कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी में हम बहक जाते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं और बाद में हमें समझ आता है कि इसी वजह से हमारा काम बिगड़ गया। हमने जो सोचा था वो बहुत अच्छा सोचा था। इसलिए हमेशा अपने निर्णय पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो नियम करौली बाबा है। हमेशा उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, तो जिंदगी की परीक्षा की घड़ी में वो तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि खुद पर विश्वास कम मत होने देना। इतना ध्यान रखना कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान अर्जुन के साथी बन सकते हैं, वह तो परमपिता परमेश्वर हैं, फिर भी एक सामान्य मनुष्य के सारथी बन गए। उसी प्रकार से भगवान तुम्हारे भी सारथी बनेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को अर्जुन बनाना होगा। अर्जुन कौन थे? जिनके अंदर पवित्रता थी, भगवान की भक्ति थी, दूसरों का सम्मान करने की आदत थी, अपने हक के लिए लड़ने की क्षमता थी। ऐसे लोगों के सारथी साक्षात भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी खासियत और थी कि जब उनके सामने यह चुनाव रखा गया कि या तो आप पूरी नारायणी सेना को अपने पास रखना चाहते हैं या इकलौते भगवान श्री कृष्ण को, तो उन्होंने पूरी नारायणी सेना का त्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण को चुना।
उस समय दुर्योधन उनके ऊपर हंसने लगा कि अर्जुन, तू कितना बड़ा मूर्ख है। तेने इतने सारे लोगों की सेना को छोड़ दिया और एक व्यक्ति का चयन किया। जरा विचार तो कर, एक और इतने सारे योद्धा होंगे और एक साइड तेरे साथ सिर्फ श्री कृष्ण, तुम कैसे जीतोगे? लेकिन अर्जुन जानता था कि श्री कृष्ण परमात्मा है, और एक बार मैंने परमात्मा का हाथ थाम लिया, फिर हजारों क्या करोड़ों योद्धा भी मेरे सामने होंगे तो भी वह मुझे हरा नहीं पाएंगे। और अपनी जिंदगी में भी तुम्हें इस बात का ही ध्यान रखना है। एक और होंगे भगवान और दूसरी होगी तरह तरह की मोह माया। कभी कोई पड़ोसी कार लेकर आ जाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरे पास भी कार होनी चाहिए। कभी कोई दोस्त महंगा आईफोन ले लेगा, तुम्हारे मन में वही मोह उत्पन्न होगा। कभी कोई आगे बढ़ गया, कभी कोई नीचे गिर गया, कभी किसी ने कुछ गलत काम किया, कभी किसी ने कोई भी 2 नंबर का काम किया। वहां पर एक ही बात ध्यान आनी चाहिए, और वह बात यह है कि परमात्मा मेरे साथ है। मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं, मुझे परमात्मा से मतलब है। मुझे भगवान को चुनना है, फिर भगवान तुम्हारे सारथी बनेंगे। वो तुम्हारे जीवन रूपी इस रथ को चलाएंगे। जो भी समस्या आएगी उसका तुम्हें समाधान भी बताएंगे, तुम्हारे रास्ते का हर कांटा भी दूर करेंगे, और यकीन मानो उस जीवन रूपी रथ को भवसागर से पार भी लगा देंगे। बस हर हाल में खुद को यह समझाना कि दुनिया पर भरोसा नहीं करना है, भरोसा ऊपर वाले पर करना है। और ऊपर वाले को बार बार बदलना नहीं है कि काम नहीं हुआ तो इस भगवान के पास चले गए, फिर इससे इंसान और उलझ जाता है। हमें एक ही भगवान पर विश्वास रखना है और अंत समय तक उन्हें ही पूजना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा उद्देश्य सार्थक होगा। आप भी धनवान बन जाओगे, आप भी अमीर बन जाओगे, पैसा ही पैसा चारों तरफ होगा। लेकिन जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि हमारा जो दुर्भाग्य होता है वह हमारे गलत कर्मों का नतीजा होता है। जिंदगी में बुरे कर्म जितना हो सके उससे दूर रहो। बुरे कर्मों में उलझे रहोगे तो हमेशा कर्म खराब होंगे। दुर्भाग्य बढ़ेगा, अच्छे कर्म करोगे तो उन अच्छे कर्मों के पुण्य फल से तुम्हारा दुर्भाग्य मिटेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पिछले जन्म के कर्म खराब होते हैं, तो इस जन्म में उनका दुर्भाग्य उन्हें बहुत सताता है, काम ही नहीं बन पाते, बार बार बदनामी होती है, बार बार सपने टूटते हैं, हर तरफ से नकारात्मकता उन्हें देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने आप को अच्छे कर्मों से जोड़ना चाहिए। गरीबों की भलाई करो, जानवरों को कुछ खाने का दीजिए, हो सके तो दान पुण्य हर माह कीजिए, इससे आपका दुर्भाग्य खत्म होता है। अपने कुल देवी देवताओं को हमेशा ध्यान रखें। आज के दौर में जो इंसान गरीब होता जा रहा है, परेशान होता जा रहा है, डिप्रेशन में जाता जा रहा है, उसके पीछे का एक कारण यह भी है कि वह अपने कुल देवी देवता को भूल चुका है। अगर आप हर पल अपने कुल देवी देवता का ध्यान करेंगे, उनका नाम लेंगे, उन्हें याद रखेंगे, अपने पितृ देवता को याद रखेंगे, उनका नाम लेंगे, तो वह हर स्थिति में तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर देंगे और खुद तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना देंगे। एक बात का ध्यान रखना कि हम जितना ज्यादा बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, हम उतना ही सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। साथ ही साथ बाबा को अगर आप प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल सनातन टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको सदैव ऐसे ज्ञानवर्धक संदेश मिलते रहे। और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे आपका और आपके किसी प्रिय या अभिभावक का भला हो सके और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। इसी कामना के साथ ही आप सदा सुखी रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम।